हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि एक केस स्टडी है। आइए शुरू करते हैं। पद्मिनी इंडस्ट्रीज नीड्स टू रेज फंड्स ऑफ ₹20 lakhs। तो पद्मिनी इंडस्ट्री को पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए, 20 लाख रुपए उनको मार्केट से उठाने हैं। इट्स एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब EBIT, आर ₹1,50,000। उसको ऐसा लगता है कि ये पैसे मार्केट से उठाने के बाद जिस प्रोजेक्ट में वो लगाएंगे या जहां पर भी इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट उनको 1.5 लाख रुपए कमा के देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया ऐसा। देखिए, इस वर्ड को नोट कीजिए। तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि साल के एंड में इतना पैसा मिल जाएगा। द कंपनी विशेज टू यूज मोर ऑफ दैट कंटेंट एज कंपेयर टू इक्विटी टू रेज अर्निंग पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कंपनी सोचती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डेट पे पैसा उठाना चाहिए, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की है वो बढ़ सके। ठीक है, याद कीजिए स्टूडेंट्स, हमने फाइनेंशियल लेवरेज का एक पार्ट किया था, जिसमें दो इलस्ट्रेशंस मैंने आपको बताए थे, दो एग्जांपल्स थे। और उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर आप डेट ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं तो अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। ज़्यादातर ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, याद कीजिए स्टूडेंट्स, एक केस था जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन डेट, ये दो चीज़ें थी। मतलब जितना पैसा आपने मार्केट से उठाया है उस पे आपको ब्याज तो देना पड़ेगा, वही होता है इंटरेस्ट ऑन डेट। और जब आपने पैसा मार्केट से उठा के इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, वहाँ से जो प्रॉफिट आया है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर ये केस है, मतलब आपका रिटर्न ज़्यादा आ गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है, इंटरेस्ट आपको कम देना है, तब तो डेट से आप पैसा ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना ज़्यादा डेट से पैसा लेंगे आपका EPS बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो गया, मतलब ROI कम रह गया और IOD ज़्यादा हो गया, तो ऐसे केस में अगर आप डेट लेंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डेट ऑलरेडी ज़्यादा है और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है। ठीक है, तो ये आपसे गलती हो सकती है। यहाँ पे अगर आपने ये चेक नहीं किया होगा स्टूडेंट्स, तो बड़े आराम से आपको यहाँ नुकसान हो जाएगा कंपनी में, और आपको एंड में जाके रियलाइज़ होगा कि डेट से हमेशा फ़ायदा नहीं होता। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इस बारे में दिया भी है या नहीं। तो स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, लिखा है द डेट कंटेंट अर्निंग पर शेयर। ठीक है, द डेट इज अवेलेबल एट इंटरेस्ट ऑफ 12%। ठीक है, तो डेट का भी रेट दे दिया है, इसका मतलब इन्होंने IOD के बारे में तो बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, चलिए। IOD जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 12% का। एज अ फाइनेंस मैनेजर एडवाइज वेदर द कंपनी शुड प्रेफर मोर ऑफ डेट और मोर ऑफ इक्विटी टू हैव अर्निंग टू हैव हायर EPS। गिव रीजंस इन योर सपोर्ट। तो आपसे बोला गया है कि आप पता लगाइए कि क्या ये जो डिसीजन है उनका डेट ज़्यादा लेने का, वो अच्छा है, वो सही डिसीजन है या गलत डिसीजन। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ROI निकालना पड़ेगा, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सा उसका फॉर्मूला है, जो भी आपका EBIT होता है उसको आपको न्यूमरेटर में लिख लेना ऊपर, और जितना भी उधार लिया है, कॉस्ट ऑफ, जो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना पैसा, मतलब 20 लाख रुपए आपने मार्केट से लिया था, उसको नीचे लिख के मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें हम कंपैरिजन देख लेते हैं। तो देखते हैं, देखिए, टोटल 6 ज़ीरोज़ हैं और ये 6 के 6 ज़ीरोज़ यहाँ से जा चुके हैं। तो यहाँ पर कितना बचा, देखिए, 15 को 2 से डिवाइड कीजिए, 7.5%, 7.5%। तो देखिए 7.5% तो आपको फ़ायदा हो रहा है और इंटरेस्ट आपको 12% देना पड़ रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है, IOD मतलब खर्चा ज़्यादा हो गया ना। तो ऐसे में अगर आप डेट लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कंपनी को नुकसान होता चला जाएगा और शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो कम होता चला जाएगा, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में होगी, है ना। हमने पढ़ा था, ये दूसरे वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था। तो बस इतना ही आपको इस इलस्ट्रेशन में करना है। अब इसका आपको जवाब कैसे देना है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। आंसर में लिखना है आपको
सबसे पहले तो थोड़ी कैलकुलेशन अगर आप करके दिखा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो अर्निंग्स को यहाँ पे काट देते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, बिल्कुल वही है जैसे मैंने आपको करके दिखाया। 7.5% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा था। दैट इज ROI इज लेस देन IOD। ठीक है, तो आपका खर्चा जो है वो ज़्यादा है और रिटर्न जो है वो कम है, तो ये तो नेगेटिव बात हो गई आपके लिए। पद्मिनी इंडस्ट्रीज शुड यूज लेस डेट और नो डेट, तो उनको या तो कम से कम डेट लेना चाहिए या बिल्कुल भी डेट ना लें तो भी चलेगा। टू हैव हायर EPS, व्हेन ROI इज लेस देन IOD देन EPS फॉल्स एज डेट इंक्रीजेस, तो ये भी हमको पता है। इट शुड प्रेफर मोर ऑफ इक्विटी टू हैव हायर EPS, तो जाहिर सी बात है अगर वो अर्निंग पर शेयर अपना बढ़ाना चाहते हैं तो वो जो पैसा है वो इक्विटी के थ्रू लेके और उस पैसे को अच्छे से यूज़ करें, इन्वेस्ट करें, ताकि जो फ़ायदा हो उसमें कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ना हो, इंटरेस्ट ना देना पड़े, सीधा सीधा जो फ़ायदा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास चला जाए। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको फुल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।